आज फ्रांस की सरकार से लेकर वहां के आम लोगों तक, वहां की डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर वहां की मीडिया तक सब भारत का एहसान मान रहे हैं और इस ऐतिहासिक मूवमेंट पर सब भारत को याद कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो कुछ साल पहले शुरू किया था आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है जिससे कि फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्री का जाइंट बनने जा रहा है। लिटरली चीन को पछाड़ने की कगार पर खड़ा है और वर्ल्ड के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर की सूची में आने वाला है। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की बदौलत। इसीलिए सबसे ज्यादा हम ही को सीखना चाहिए कि हमारी क्या पोटेंशियल है। जब हम किसी दूसरे देश को डिफेंस इंडस्ट्री का सुपर पावर बना सकते हैं तो सोचिए, अगर हम चाह लें, हम सोच ले तो हम अपने साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले ये प्रकरण सुन लीजिए जो हुआ है। हुआ यह है कि आज फ्रांस ने एक ऐतिहासिक डील साइन करी है जिसमें ये 100 राफेल लड़ाकू विमान बेचने वाले हैं और ये फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्डर है। इतना ही नहीं, जो देश इनसे 100 राफेल खरीद रहा है वो सैम्पेट एयर डिफेंस सिस्टम भी इनके खरीद रहा है, जो कि एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे भी खरीदा जा रहा है। इसके अलावा जो राफेल के साथ मिसाइलों का पैकेज है वो भी अक्वायर कर रहा है ये देश, और ये और कोई नहीं, ये है यूक्रेन। जी हां, यूक्रेन ने 100 राफेल और दर्जनों सैम्पेट एयर डिफेंस सिस्टम फ्रांस से खरीद लिए हैं। और इसी को लेकर आज जितनी चर्चा फ्रांस में यूक्रेन की हो रही है उतनी ही भारत की भी, क्योंकि आप याद कीजिए 2018 से पहले ना राफेल को कोई जानता नहीं था। सिर्फ फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल करती थी और 2 दर्जन के करीब इनकी नौसेना इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा राफेल को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन भारत ने उसके बाद 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे और बस ये तो शुरुआत थी। भारत के खरीदने के बाद, भारत में इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद इसे कतर ने खरीदा, इजिप्ट ने खरीदा, ग्रीस ने खरीदा और इसके अलावा और भी बहुत सारे देश राफेल खरीदते चले गए। और आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है राफेल कि यूक्रेन ने भी 100 की संख्या में इसे खरीद लिया है। हालांकि यूक्रेन के पास ऑप्शन था कि वो F-16 ले ले, ग्रीपेन ले ले, इसके अलावा और भी कई सारे लड़ाकू विमान थे उन्हें खरीदे, चाहे वो यूरोफाइटर टाइफून ही क्यों ना हो या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट जो कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा सहायक देश बनाता है वो खरीद ले, जो कि कम प्राइस में भी उपलब्ध था। लेकिन इन सब को हटाकर उन्होंने बेस्ट ऑप्शन चुना, राफेल। और इसका ऑर्डर आज कंफर्म हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेलेंस्की और मैक्रो दोनों ने ये डील दुनिया के सामने साइन कर ली है। हालांकि इससे रूस बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि रूस को पता है कि यूक्रेन के पास एक जेन्युइन थ्रेट आ चुका है जो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लिटरली रूसी वायुसेना पर भारी पड़ने वाला एक लड़ाकू विमान यूक्रेन ने खरीद दिया है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार अभी तो ऑर्डर प्लेस किया है, जब भारत ने ऑर्डर दिया था तब तो फ्रांस किसी और को बेचता भी नहीं था, यहां तक कि खुद फ्रांस के लिए भी नहीं बना रहा था, फैक्ट्रियां खाली थी। उसके बावजूद फ्रांस को भारत के 36 राफेल बनाने में 4 से 5 साल का वक्त लग गया था। तो फिर ये तो 100 लड़ाकू विमान है, कम से कम 5-6 सालों बाद आएंगे। तो ऐसे में यहां पर रूस क्यों चिंतित होने लगा? तो रूस इसलिए चिंतित है क्योंकि इस डील में यह बात कही गई है कि जब तक 100 नए लड़ाकू विमान फ्रांस तैयार करेगा यूक्रेन के लिए, तब तक फ्रांस की वायुसेना अपनी वायुसेना में से निकालकर कुछ संख्या में लड़ाकू विमान देगी यूक्रेन को। यानी कि शुरुआती 1 से लेकर 1.5 दर्जन राफेल अभी मिल जाएंगे यूक्रेन को। और इसी को लेकर रूस बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि आप सोचिए, हमने फ्रांस के एक अनजाने लड़ाकू विमान को इतना पॉपुलर बना दिया है दुनिया में कि उसके लिए लाइनें लगी हैं। आज उसे दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं और फ्रांस डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में आप चौंक जाओगे। सिर्फ राफेल और सैम्पेट की वजह से दुनिया के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर की सूची में आने वाला है। और ये सब कुछ हो रहा है भारत की वजह से। अगर भारत राफेल की जगह सही वक्त पर तेजस बनाता और उसके बाद राफेल की टक्कर का ही तेजस मार्क 2 बना लेता तो आज स्थिति ये नहीं होती। आज भारत तेजस मार्क 2 जैसे लड़ाकू विमान बेच रहा होता। एमका को बनाकर हम उसे ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करते बल्कि
अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका F-35 बेचता है और अरबों डॉलर में खेलता है, आज हम भी कुछ ऐसा कर रहे होते, लेकिन हमने सही समय पर डिफेंस इंडस्ट्री के महत्व को ना समझा, ना जाना, ना ही कभी उस पर इन्वेस्ट किया। अब पिछले 7-8 सालों से हमने ढंग से उस पर इन्वेस्ट शुरू किया, जिसके शुरुआती नतीजे हमें मिले भी हैं, लेकिन अभी हमें एक लंबी मंजिल तय करनी है। कम से कम 10 से लेकर 15 साल हमें लगने वाले हैं वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर की सूची में आने में, और इसीलिए भारत को और मेहनत करनी होगी ताकि इस 10-15 साल के गैप को हम कम करें और क्वालिटी वेपन तैयार करें। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।